बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खराफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कड़क पतीसे की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। घर की चीज़ों से हम बहुत ही आसानी से कड़क पतीसा बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। इसका जायका लाजवाब होगा और तमाम टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाया जाता है। कड़क पतीसा बनाने के लिए वो पैन हम पहले तैयार करेंगे जिसमें हमने इसको रखना होगा। मैंने एक परात ली है स्टील की और उस पर ऑयल लगाकर उसको सारा ग्रीस कर लेना है ताकि पतीसा चिपके नहीं। इस तरह ब्रश की मदद से मैं हर तरफ ऑयल को फैला रही हूँ और उसके ऊपर मैंने बादाम क्रश करके वो मैंने डाल दिए हैं। अब परात रेडी करने के बाद हम पतीसा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 4 खाने के चम्मच घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी अभी हल्का ही गर्म हुआ था, उसमें मैंने 1 कप शामिल कर दिया है चीनी का और हमने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा। दरमियानी आंच पर, मीडियम टू लो है ये फ्लेम इसकी। दरमियानी आंच पर हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे और इसका कलर तब्दील होगा। जब चीनी गोल्डन टाइप की हो जाएगी तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे इसका। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो रही है। मैंने इस वीडियो को ना ही फॉरवर्ड किया है और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग की है। मैं चाह रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक देख सकें और आपको सही समझ आ सके, क्योंकि अगर चीनी बहुत ज़्यादा पक जाती है तो पतीसा बहुत कड़वा हो जाता है। अगर आटा बहुत ज़्यादा पक जाता है तो पतीसा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। बस इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को देखकर आप पतीसा खुद भी रेडी कर सकते हैं। देखें अब हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो पतीसा बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो गया। अब मैंने इसमें फ़ौरन ही आटा ऐड करना है। यहाँ मैं 2 खाने के चम्मच आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आम चक्की का आटा है। इसको मैंने फटाफट मिक्स करना है, बहुत तेज़ी से ये काम करना है। और मैंने आटा डालने के 2-3 सेकंड के बाद ही चूल्हे की आंच बंद कर दी है और आटे को मैंने इसी में ही मिक्स करना है अच्छे तरीके से, कोई लम्प ना रह जाए, इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। देखें हाथ तेज़ चला रही हूँ मैं और आटा बिल्कुल मिक्स हो चुका है, यकजान हो चुका है। इसमें कोई गुठली वगैरह नज़र नहीं आ रही और ये बहुत गर्म होता है। इसको आपने बिल्कुल हाथ लगा के चेक नहीं करना, हाथ जल सकता है। और इसको पकाने के लिए आपने स्पैचुला वगैरह, प्लास्टिक का कोई बर्तन, चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करना, बल्कि स्टील का मजबूत चम्मच इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारा आटा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मैंने परात में इसको डाल देना है और इसको फैला लेना है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है, बड़ी परात है तो भी बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, उससे उसकी लेयर पतली बनेगी। अभी मेरे पतीसे की लेयर थोड़ी सी मोटी है, मुझे यही पसंद है। आपको अगर ज़्यादा बारीक चाहिए, पतली लेयर चाहिए तो आप बर्तन बड़ा ले लीजिएगा। अब मैंने सारा पतीसा परात में डालकर इसको ठंडा कर लेना है। चाहे तो फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें और चाहे तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। इसको अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद हम दोबारा मिलते हैं। देखिए पतीसा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, अभी काफ़ी हार्ड हो चुका है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपने पतीसा जमाना है तो किसी स्टील के बर्तन में जमाना है या फिर जस वगैरह के बर्तन में जमाना है। जब मैंने परात को हल्का सा हिलाया है तो कड़क पतीसा खुद ही अलग हो गया। देखें इससे, अगर प्लास्टिक वगैरह का बर्तन होगा तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। पतीसा आसानी से परात से अलग हो चुका है और देखें कितना खस्ता बना है। बहुत ही कड़क पतीसा बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। मैंने आपसे जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं उनको देखते हुए, फॉलो करते हुए आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपने रेसिपी को ट्राई किया है तो कैसी बनी आपसे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।